हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन से डायग्राम्स इम्पॉर्टेंट हैं आपके बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स के लिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो अगर सिर्फ डायग्रामेटिक क्वेश्चंस की बात करें तो 5 से 8 नंबर के डायग्रामेटिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सिर्फ डायग्राम्स की बात करें तो लेबलिंग वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें डायरेक्टली डायग्राम बनाने को नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें आपको डायग्राम बनाना होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो सिर्फ डायग्राम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ऑन एंड ऑल आपको डायग्राम बनाकर देखने होते हैं। तो मैं वीडियो के फर्स्ट सेक्शन में बात करूँगी कि यूनिट 1 में कौन से डायग्राम्स इम्पॉर्टेंट हैं। चैप्टर 1 की एलिमिनेशन के बाद मैं सीधा चैप्टर 2 के लिए बात करूंगी, क्योंकि जो बच्चे 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे उनके लिए चैप्टर 1 यूनिट 1 में से एलिमिनेट कर दिया गया है। तो मैं सीधा चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिलेटेड बात करूंगी। पहला इम्पॉर्टेंट डायग्राम आता है एलएस ऑफ फ्लावर। तो जो एलएस ऑफ फ्लावर है इसमें आपको ड्रॉ करने के लिए एक भी बार अभी तक नहीं पूछा हुआ है, लेकिन आपको इसकी लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए। सेकेंड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, एपिडर्मिस कहाँ पर है, एंडोथीशियम कहाँ पर है, स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ पर है, टेपिटम कहाँ पर है, टेपिटम का क्या फंक्शन है, मिडल लेयर्स कहाँ पर हैं, उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो आपको एक एक लेबलिंग और इसके फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसका एनलार्ज्ड व्यू भी देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का, इसकी भी लेबलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट डायग्राम आता है आपका माइक्रोस्पोर से मैच्योर होकर जब पॉलन ग्रेन में बन जाता है तो आपको उसका डायग्राम आना चाहिए। एक या दो बार पूछा हुआ है, लेकिन जब भी कभी पॉलन ग्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि उसकी मैच्योरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। छोटा डायग्राम बनाइए, लेकिन डायग्राम ज़रूर बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, ये है हिबिस्कस का पिस्टल। तो इससे रिलेटेड काफ़ी बार लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक डायग्राम और इम्पॉर्टेंट है जो सिनकार्पस और एपोकार्पस गाइनोशियम से रिलेटेड बात करता है। तो आपको पेपावर का पिस्टल दिया हुआ होगा जो कि सिनकार्पस है, और आपको मिशेलिया का गाइनोशियम दिया होगा जो कि एपोकार्पस है। उसके बाद एक डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको उसके फंक्शन से रिलेटेड भी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसकी लेबलिंग। सारी लेबलिंग की आप प्रैक्टिस करेंगे। ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप ये चैप्टर उठाएं इस डायग्राम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, आप ये वाला डायग्राम ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट डायग्राम आपका आता है जो मेगास्पोरोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहा है। लास्ट वाला जो इसका डायग्राम है जो कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको लेबल करके बनाकर ज़रूर देखेंगे। तो ये डायग्राम आपको लेबलिंग में भी आ सकता है, आपको मेगास्पोरोजेनेसिस की फंक्शन जब डिस्क्राइब करने को आएगा, कंटेंट लिखने को आएगा आपको, तो भी आ सकता है। और आपको अलग से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड मैच्योर एम्ब्रियो सैक भी बनाने को आ सकता है। इस डायग्राम को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट डायग्राम और आता है जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को शो करता है। ये लेबलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। एक डायग्राम और लेबलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से रिलेटेड एक डायग्राम आपकी बुक में गिवन है डबल फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में। तो आप इसकी प्लॉइडी लेवल ज़रूर ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल ट्रिप्लॉइड होता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, और उसके बाद एम्ब्रियो की जब फॉर्मेशन बताई गई है ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, मैच्योर, तो उसमें आपको पता होना चाहिए सस्पेंसर कहाँ लोकेटेड है, रेडिकल और कोटाइलिडेंस कहाँ लोकेटेड हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट डायग्राम लेबलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये डाइकॉट एम्ब्रियो और एलएस ऑफ एम्ब्रियो ग्रास। ये डायग्राम आपको लेबलिंग में आ सकता है। बनाने के लिए अभी तक नहीं पूछा हुआ है, फिर भी आप लेबल के लिए ज़रूर इसे प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 2 में लास्ट आपका डायग्राम आता है फ्रूट्स की लेबलिंग में। तो आप ट्रू और फॉल्स फ्रूट में जितने डायग्राम्स हैं
उसको बनाने के लिए नहीं आएगा वो, लेकिन लेबलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डायग्राम आपकी लेबलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कॉल्यूप्टाइल कहाँ पर है, प्लूमूल आपसे पूछा जा सकता है, स्क्लूटेलम पूछा जा सकता है, एंडोस्पर्म पूछा जा सकता है, तो आप इसको लेबल के लिए प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। एक एक लेबलिंग को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लिए आपका जो ये वाला डायग्राम है, आप इसमें लेबल ध्यान रखेंगे। जो आपका दूसरा डायग्राम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है डायग्राम ड्रॉ करने की, तो आप ये वाला डायग्राम इनलार्ज्ड व्यू ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो पिछला वाला डायग्राम है उसकी आपको लेबलिंग आनी चाहिए। नेक्स्ट डायग्राम की आप प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसमें आपको पता होना चाहिए एक्रोसोम कहाँ लोकेटेड है, न्यूक्लियस कहाँ पर है, नेक कहाँ पर है, मिडल पीस कहाँ पर है, एक्रोसोम में कौन से एंजाइम होते हैं, जो भी फंक्शन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट डायग्राम सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बनाकर देखेंगे। कई चीज़ें इसमें पूछ ली जाती हैं कि ग्राफियन फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है, तो उन सब चीज़ों को भी आपको लेबलिंग में थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको एंट्रम उसमें मार्क करना है। एनसीईआरटी में एंट्रम नहीं गिवन, ग्राफियन फॉलिकल में आप एंट्रम ज़रूर मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम आता है आपका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इसमें आपको प्लॉइडी लेवल ध्यान रखना है, कहाँ पर माइटोसिस हुई, कहाँ पर मियोसिस हुई, आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, कहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पूरा ग्राफ है आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा फेज शुरू हो रहा है, और जब डायग्राम बनाने को आएगा तब आपको डायग्राम बनाना है। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोज 5 मार्क्स में डिस्क्राइब करने को आई है आपको, तो भी इसका डायग्राम ज़रूर बना के देखना है। ट्राई कीजिए ओव्यूलेशन की जो फेज़ है उससे पहले जो फॉलिकल बने हैं या उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है, ये आप ठीक जगह पर ड्रॉ करें। नेक्स्ट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए बहुत कम चांसेस हैं कि ड्रॉ करने के लिए आएगा, लेकिन ये पोजीशन पूछने के लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कैसे पोजीशन पूछने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिनगैमी कहाँ हुई, आपको पता है ये एम्पुलरी रीजन में हुई, तो आपको वो मार्क करना होगा या लेबल करना होगा। इम्प्लांटेशन कहाँ पर हुआ, मोरुला स्टेज कहाँ पर बना, कितने सेल स्टेज को हम मोरुला स्टेज बोलते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने पहले भी बताया है, हर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन बेस्ड भी पूछा जा सकता है, कुछ डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए आएंगे, कुछ इनडायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए आएंगे। अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करें तो एज सच ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं आएगा, बस वेसेक्टॉमी और ट्यूबिक्टॉमी में डिफरेंस पूछा जा सकता है और एक्सप्लेन करने को आ सकता है। तो यूनिट 1 के जितने इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं मैंने आपके साथ सब डिस्कस कर लिए हैं। आप टाइम से डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। बायोलॉजी में अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आप डायग्राम ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। एग्जामिनर को पता लग जाता है कि बच्चे ने क्वेश्चन में मेहनत की है अगर डायग्राम बना हुआ दिखता है। आप अभी से डायग्राम की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।